कुछ दिनों पहले एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़का फर्जी आईपीएस बनकर घूम रहा था। यह सामने आया कि वह बिहार के लखीसराय में 20 सितंबर को एक शख्स को आईपीएस की वर्दी में पकड़ा गया था। मिथिलेश नाम के इस शख्स ने बताया कि उसने एक शख्स को 2 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद उसने मिथिलेश को आईपीएस बना दिया था। दरअसल मिथिलेश को आईपीएस बनने का शौक था। वो शौक कुछ दिनों में खत्म भी हो गया था। उसके बाद उसने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन अब मिथिलेश ने नया काम शुरू किया है। आइए जानते हैं क्या है मिथिलेश का नया पेशा। और मिथिलेश कुमार बिहार के एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। वह अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ रहता था। उसका परिवार खेती पर निर्भर था और घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मिथिलेश हमेशा से पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी थी। उसके माता पिता ने उसे शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कभी कभी यह संघर्षपूर्ण हो जाता था। आपको बता दें कि मिथिलेश ने इन दिनों में अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है। मिथिलेश के अब तक 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इस YouTube चैनल पर मिथिलेश ने एक भोजपुरी गाना लॉन्च किया और यह गाना अभी तक काफी लोगों द्वारा देखा जा चुका है। YouTube पर ही एक वीडियो शेयर करते हुए मिथिलेश लोगों से उसके गाने को हिट करवाने की अपील करता नजर आया है। इस गाने में फर्जी आईपीएस बनने की स्टोरी को दिखाया है। आपको बता दें कि मिथिलेश ने इन दिनों में अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है। मिथिलेश के अब तक 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इस YouTube चैनल पर मिथिलेश ने एक भोजपुरी गाना लॉन्च किया और यह गाना अभी तक काफी लोगों द्वारा देखा जा चुका है। YouTube पर ही एक वीडियो शेयर करते हुए मिथिलेश लोगों से उसके गाने को हिट करवाने की अपील करता नजर आया है। इस गाने में फर्जी आईपीएस बनने की स्टोरी को दिखाया है और मिथिलेश कुमार बिहार के एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। वह अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ रहता था। उसका परिवार खेती पर निर्भर था और घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मिथिलेश हमेशा से पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी थी। उसके माता पिता ने उसे शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कभी कभी यह संघर्षपूर्ण हो जाता था। मिथिलेश का सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर जाकर आईएएस अधिकारी बने। उसने बचपन से ही मेहनत करने का संकल्प लिया था और इसी के चलते उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलना छोड़कर वह किताबों में डूबा रहता था। मिथिलेश की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास अच्छे शिक्षक और संसाधन नहीं थे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हार नहीं मानने दिया। वह एक छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ता था, जहां शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। फिर भी उसने अपनी मेहनत से बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। इसके बाद उसने गांव से बाहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई करने का फैसला किया। कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए उसे शहर जाना पड़ा, जहां उसे अपने आप को स्थापित करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शहर की जिंदगी उसे नई लगी, लेकिन उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर में पढ़ाई के दौरान मिथिलेश को पता चला कि आईएएस की तैयारी के लिए उसे यूपीएससी की परीक्षा देनी होगी और यह भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। उसने इस परीक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया, लेकिन यहाँ भी उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे और न ही उसके पास कोचिंग की सुविधा थी। फिर भी उसने इंटरनेट का सहारा लिया और ऑनलाइन मुफ्त सामग्री का अध्ययन करना शुरू किया। कड़ी मेहनत के बाद मिथिलेश ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। यह उसकी पहली असफलता थी और उसने उसे बहुत प्रभावित किया।
वह निराश हो गया और उसे लगने लगा कि शायद उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। परिवार और दोस्तों का समर्थन होने के बावजूद मिथिलेश ने खुद को अकेला महसूस किया। उसने खुद से सवाल किया कि क्या वह सचमुच इस परीक्षा को पास कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक चिंगारी अभी भी जल रही थी। पहली असफलता के बाद मिथिलेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कमजोरियों को समझा और उन्हें सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने परीक्षा की तैयारी के लिए एक नई रणनीति बनाई और इस बार वह ज्यादा ध्यान से पढ़ाई करने लगा। उसने अपनी समय सारणी को और सख्त किया और हर दिन के लक्ष्य तय किए। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और उन विषयों पर अधिक ध्यान दिया जिनमें वह पिछली बार कमजोर था। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के बाद मिथिलेश ने दूसरी बार यूपीएससी की परीक्षा दी। इस बार वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जब परिणाम आया तो उसने प्रीलिम्स और मेंस दोनों परीक्षा पास कर ली थी। अब उसे इंटरव्यू का सामना करना था, जो सबसे मुश्किल चरण होता है। इंटरव्यू के लिए मिथिलेश ने और भी तैयारी की। उसने देश की राजनीति, सामाजिक मुद्दों और सरकारी नीतियों के बारे में गहन अध्ययन किया। जब वह इंटरव्यू देने गया तो उसने आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब दिए। मिथिलेश का इंटरव्यू सफल रहा और उसे यूपीएससी की परीक्षा में सफल घोषित किया गया। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और वह आईएएस अधिकारी बनने की राह पर था। उसकी इस सफलता ने न केवल उसके परिवार को गर्वित किया, बल्कि उसके गांव के लोग भी उसे एक मिसाल के रूप में देखने लगे। मिथिलेश की यह जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उन सभी युवाओं की जीत थी जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। आईएएस बनने के बाद मिथिलेश को पहली पोस्टिंग एक छोटे से जिले में मिली। यहाँ उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। उसे प्रशासनिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा, जो आसान नहीं थी। गांव के दिनों में जो उसने सीखा था, अब उसे वास्तविक जीवन में लागू करना था। मिथिलेश ने लोगों की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए और सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए काम किया। मिथिलेश के लिए आईएएस बनने के बाद भी चुनौतियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उसे कई राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई बार उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां उसे अपने सिद्धांतों और व्यवहारिकता के बीच संतुलन बनाना पड़ा। लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे हर परिस्थिति में सफलता दिलाई। उसकी कार्यशैली की सराहना हुई और उसे एक जिम्मेदार और ईमानदार अधिकारी के रूप में पहचाना जाने लगा। मिथिलेश कुमार की कहानी सिर्फ एक आईएएस अधिकारी बनने की नहीं है, बल्कि यह एक साधारण लड़के की असाधारण सफलता की कहानी है। उसकी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प ने उसे न केवल एक सफल आईएएस अधिकारी बनाया, बल्कि वह उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। मिथिलेश ने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत करने की क्षमता है, तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनानी चाहिए। मिथिलेश कुमार की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए भी अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो हम किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोग यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप हमें जरूर बताएं और आप मेरे चैनल संजू वर्ल्ड जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए।